ड्रैगन बॉल की एपिसोड 16 में तो फाइनली मास्टर रोशी तैयार हो गए गोकू और क्रिलिन को ट्रेनिंग करने के लिए और अपने हाउस कैप्सूल फॉर्म में पैक करके ये सभी लोग एक आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। और जैसे ये सब आइलैंड पे पहुंचते हम देखते हैं कि गोकू उनके साथ ही नहीं है, जिसपे लॉन्च बताती है वो तो निम्बस पे बैठ के आइलैंड को देखने गया है। इधर रोशी के मन में एक ही डर है और वो है लॉन्च, क्योंकि जब भी वो चीखती है तो वो एक खतरनाक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आइलैंड घूमने के बाद गोकू आके रोशी को बताता है इधर बहुत सारे लोग रहते हैं मास्टर रोशी, लेकिन रोशी गोकू से कहता है उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। गोकू को इतना एक्साइटेड देख क्रिलिन सोच रहा होता है मैंने अभी तक अपनी ताकत गोकू को नहीं दिखाई है और जब मैं दिखाऊंगा तो गोकू तो हैरान हो जाएगा। लॉन्च आगे रोशी से कहती है क्या मैं भी ट्रेनिंग कर सकती हूँ, जिसपे रोशी हाँ कहता है। तभी लॉन्च चीखने ही वाली होती है और उसे देख के ये सभी पत्थर के पीछे छुप जाते, क्योंकि सबको पता है अगर लॉन्च चीख देगी तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। लेकिन लॉन्च भी इनके साथ मजाक कर रही होती है। अब रोशी 100 मीटर की रेस की बात करता है और क्रिलिन सोच रहा होता है रेस वो तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। और इनकी 100 मीटर की रेस शुरू होती है, जिसपे क्रिलिन कहता है हे मास्टर रोशी पहले मैं करूंगा। और क्रिलिन जैसे ही भागता है वो 10 सेकंड में 100 मीटर की रेस कर लेता है। और ये देख के रोशी भी क्रिलिन को अप्रिशिएट करता है। अब गोकू की बारी आती है और जैसे ही गोकू भागता है वो 11 सेकंड में रेस को पूरी करता है। एट द एंड क्रिलिन विनर होता है। तभी गोकू कहता है हे मास्टर रोशी क्या मैं फिर से कर सकता हूँ, जिसपे क्रिलिन गोकू की मजा लेते हुए कहता है हे गोकू अगर तुम हार गए तो क्या हुआ, अगली बार फिर से जीत जाओगे। जिसपे गोकू बताता है दरअसल मेरे जूते फटे हुए हैं, क्या मैं नए शूज ट्राई कर सकता हूँ। अब क्रिलिन की भी फटी हुई है क्योंकि गोकू फटे जूते में 11 सेकंड पूरा कर दिया था। रेस फिर से शुरू होती है और गोकू इतना तेज भागता है कि वो सिर्फ 8 सेकंड में 100 मीटर को क्रॉस कर देता है। ये सब होने के बाद मास्टर रोशी भी 100 मीटर की रेस लगाने जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए वो अपने टर्टल को एक पत्थर पे फेंकते और वो पत्थर के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद रोशी जैसे ही भागता है वो सिर्फ 5 सेकंड में ही 100 मीटर रेस पूरी कर देता है। गोकू और क्रिलिन ये दोनों एकदम हैरान होते हैं, जिसपे क्रिलिन कहता है हमें भी इतना ही तेज भागना है मास्टर रोशी। जिसपे रोशी समझाता है वक्त के साथ तुम दोनों भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और रोशी गोकू से बियर मंगवाता है, लेकिन गोकू की नादानी देख के क्रिलिन कहता है मैं लेके आता हूँ और क्रिलिन बियर लेने जाता है। तभी रोशी गोकू को समझाता है तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी पता है गोकू कितना इनोसेंट है। क्रिलिन जैसे ही घर में जाता है लॉन्च को उसी वक्त छींक आती है और वो फिर से गुस्से वाली लड़की बन जाती है और क्रिलिन के पीछे चाकू लेके दौड़ती है। क्रिलिन इस वक्त इतना तेज भागता है कि वो 100 मीटर सिर्फ 8 सेकंड में पूरी कर देता है। शाम होने के बाद रोशी इन दोनों को बताता है अब आखिरी टास्क बाकी है और वो एक पत्थर पे अपनी साइन करता है और उस पत्थर को जंगल में फेंकता है। गोकू और क्रिलिन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये आखिर कौन सा टास्क है, जिसपे रोशी बताता है जो पहले उस पत्थर को ढूंढेगा उसे ही आज रात का खाना मिलेगा। और ये सुन के क्रिलिन की तो फट जाती है, क्योंकि इतना घना जंगल और इतनी बड़ी जगह वो पत्थर मिलना तो इम्पॉसिबल है। गोकू बिना सोचे समझे उस खाई में कूद जाता है और ये देख के क्रिलिन सोच रहा होता है ये इंसान हो ही नहीं सकता। गोकू जंप तो करता है लेकिन सपोर्ट नहीं लेने की वजह से उसे भी जोर से लगती है। फिर भी गोकू उस पत्थर को ढूंढने निकल पड़ता है। क्रिलिन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो एक वैसे शेप के पत्थर को उठाता है और पास ही गाँव में किसी की मदद से पेन लेता है और रोशी की साइन उस पत्थर पे करता है और जाके रोशी को दिखाता है कि मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया। लेकिन रोशी को समझ आ जाता है कि वो पत्थर नहीं जो मैंने फेंका था, ये कोई दूसरा पत्थर है और उसे चिल्ला के भगाते हैं। अब क्रिलिन भी जंगल में पत्थर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे गोकू की आवाज आती है कि उसने वो पत्थर ढूंढ लिया है। क्रिलिन गोकू से पूछता है तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला, जिसपे गोकू बताता है इसमें टर्टल हर्मिट की स्मेल है जो मैं सेंस कर सकता हूँ। क्रिलिन गोकू से पत्थर मांगता है और उसे लेके भागता है और गोकू भी क्रिलिन के पीछे भागता है। क्रिलिन को समझ आ जाता है कि गोकू मेरे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तब इन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन गोकू आसानी से हरा देता है। क्रिलिन को मजबूरन वो पत्थर देना पड़ता है, लेकिन वो जानबूझ के उस पत्थर को वापस से जंगल में फेंक देता है और रोशी का जो असली पत्थर था वो अपने पास ही रखता है। गोकू बेचारा वो पत्थर ढूंढने फिर से जंगल में जाता है। इधर क्रिलिन रोशी को पत्थर दिखाते हुए कहता है आखिरकार मैंने इस पत्थर को ढूंढ लिया मास्टर रोशी। उसके बाद ये सभी मजे से खाना खा रहे होते और हमारा गोकू वहीं खड़ा मुंह देख रहा होता है। तभी लॉन्च बताती मैंने एक ऐसी फिश ली है और ये वही फिश का खाना है। और ये सुनने के बाद सभी के पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल जो फिश लॉन्च ने खरीदा था
वो फिश एक जहरीली फिश है, इसलिए इन सभी के पेट में दर्द होने लगती है। अगली सुबह गोकू मजे से उठता है और रोशी से ट्रेनिंग का पूछता है, लेकिन कल के रात के खाने की वजह से रोशी और क्रिलिन की हालत बहुत खराब है। और हमारा एपिसोड 16 यहीं खत्म होता है दोस्तों, और एपिसोड 17 जल्दी आएगा।